वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। गाइस आज मैं कलेजी बना रही थी, छोटी कलेजी बना रही थी बकरे की। तो मैंने कहा मैं आपसे रेसिपी शेयर करूं। तो ये देखिए, ये धोए बगैर है, ये अभी अभी कलेजी आई है। तो इसको धोने का तरीका आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट लेके अभी इसे हमने कुछ भी नहीं करना, इसे अच्छी तरह मिक्स करके तो हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देना। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कब धोना है। ये 10 से 15 मिनट के लिए इसे मिक्स करके रख दें, ताकि इसमें खून स्मेल और जो सख्तपन वो होती है खून, तो ख़त्म हो जाता है। इसे हम 15 मिनट बाद धोते हुए मिलते हैं आपसे। रख दिया था थोम अदरक लगा के। ये 15 मिनट बाद इसे खुले पानी से धोना है अच्छी तरह से। ये देखिए, इसमें थोम अदरक है, इसे अच्छी तरह से धोना है। एक एक बोटी को पकड़ के ना अच्छी तरह से, एक एक बोटी को पकड़ के ऐसे ऐसे करके हमने ऐसे साइड पर टोकरी पे निकालते जाना। मैं ऐसे एक एक बोटी को पकड़ के, ताकि ये जो थोम अदरक जो सारा था वो निकल जाएगा। ये देखिए, इसका कलर भी नहीं ख़राब हुआ। और कुछ लोग सिरका लगाते हैं, उससे कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए थोम अदरक का पेस्ट लगा के धोएं, इससे स्मेल भी नहीं आएगी। ये सारी ऐसे ही हमने धो लेनी है। इसे खुश्क होने के लिए 5 मिनट रख देना। और उसके बाद फिर मैं आपको मैरिनेट होने का तरीका बताती हूँ। धो के निकाल ली है, अब इसे 5 मिनट के लिए हम रखेंगे, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए। और फिर मैं आपको मैरिनेट करने का। कलेजी धो के हमने खुश्क कर ली थी। ये देखें, बिल्कुल कितना प्यारा सा कलर आ गया और सॉफ्ट सॉफ्ट से, ज़रा भी सख्त नहीं। ये 1 प्याली हमने फेंटा हुआ दही डालना है। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला। दरदरा, ये जो पुरानी रेसिपी मैंने आपको बताया था, खड़ा मसाला जो रोस्ट करके सूखा धनिया का और जीरे का था, भर के चम्मच डाला। गरम मसाले का चम्मच डालना है। सूखा धनिया पिसा हुआ, मिर्च हस्बे जायका, दरदर मिर्च, दोनों मिर्चें डालेंगे। और हल्दी, ये सबको अच्छी तरह हम मैरिनेट कर लेंगे। इसको मिक्स करके रख देंगे। नमक बिल्कुल नहीं डालना। नमक क्यों नहीं डाला, ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि नमक क्यों नहीं डाला। ये मिक्स करके रख देंगे। अब हम मसाले की तरफ, ये हमने आधी 1 प्याली तेल डाल लिया। इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। काली मिर्च 6-7-8 डालेंगे। 2 लौंग डालेंगे। दालचीनी डालेंगे, टुकड़ा टूट के डाल दिया मैंने। 2 इलायचियाँ डालेंगे खुशबू के लिए डालनी है ये इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर ये मूली कंडा की तरह करना है। ये इसे हमने पिछली रेसिपी में आपको बताया था कि फ्राई करके तो ग्राइंड कर लें। तो ये इस रेसिपी में वैसे नहीं करेंगे। इसे मूली कंडा कर लेंगे, ताकि इसे गलने में आसानी होती है। फटाफट झटपट पकने वाली ये हंडिया है। तो अगर हम दूसरी तरह करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए इसे अच्छी तरह से, इससे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। इससे लाइट ब्राउन कर लेंगे, कलर नहीं निकालेंगे, बस हल्का हल्का करके। तो मैं आपको बताती हूँ। ये देख, लाइट ब्राउन कर लिया। अब इधर आके हम 2 टमाटर डालेंगे पीसे हुए। ये इन 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। उसके बाद हम मैरिनेट की जो कलेजी है वो डाल देंगे। ये देखिए, ऐसे 2 मिनट, ये झटपट तैयार हो जाएगा मसाला। ये देखें, ये कलेजी है, ये मैंने आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रखती थी। अब ये मसाले में हम सारी डाल देंगे। ये सारी डाल देंगे हम। अब इसे 5 मिनट के लिए इसी में भूनेंगे। 5 से 7 मिनट हम इसी में भूनते रहेंगे। ये देखें, पानी सूख गया है। हमने उसी पानी में दही जो डाला था उसी में दम रखा था 7 मिनट के लिए। वो पानी नहीं सूख गया दही का। अब हमने खोल के इसे देखें बुनाई कर लिया है। ये देखें कितनी आसान रेसिपी है, झटपट भून पकने वाली रेसिपी। वो जो सख्त हो जाती है, पत्थर की तरह बन जाती है, वो इसलिए कि ये नमक हम जो पहले डाल देते हैं ना, उसकी वजह से ये सख्त हो जाती है। ये देखें कितनी नरम मुलायम पकी है। इस लम्हे पे आकर हम हस्बे जायका जितनी आपने डालने उतना नमक डाल लें। ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू और इसने तरी छोड़ दिया। और ये बहुत नरम मुलायम खोए की तरह बनी है। और इस लम्हे पे आकर हम आखिरी गार्निश करेंगे। ये खड़े धनिया और खड़ी मिर्चें काट के तो हम इसमें डाल लेंगे। और इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखा है, 5 मिनट की रेसिपी, जिसको हम बहुत मुश्किल बना देते हैं नमक पहले डालकर। ये नमक ना डालने की वजह से देखिए मेरी ये 15 मिनट में तैयार हो गई है। असल में तो इसे मैरिनेट करना और इसे धोना तरीका है, वो आता हो तो फिर ये आगे से बहुत आसान है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। और ये बिल्कुल नरम बोटी, बिल्कुल। ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँ, ये कितनी नरम है, कितने आराम से टूट रही है, पत्थर की तरह नहीं हुई। इसका यही है कि नमक पहले नहीं डालते, एंड पे डालते हैं। और इसे ज़रूर बनाइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी।